ओके, तो स्वागत करता हूँ आपका एक नए दिन में। अरे मतलब आप अगर बोलोगे कि चेरापूंजी सोरा पहुँचने के बाद एक अचानक नया दिन कैसे स्टार्ट हो गया, रात में क्या हुआ, दिन में क्या हुआ, वॉइस को थोड़ा समझ लीजिए कि अभी अभी आप देखें कि मैं सो के उठा हूँ। चेरापूंजी सोरा पहुँचने के बाद लगभग 4:30 बज चुके थे और मैं यहाँ पर आकर इंस्टाग्राम पर अपडेट ला रहा था, तो उसमें मुझे टाइम लग गया, 5:30 बज गए। और यहाँ पर डे टाइम एज़ कम्पेयर टू नाइट टाइम कम होता है क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो दिन का जो टाइम था वो कम था, तो 5:30 बजे तक अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका था और कुछ दिखाने लायक नहीं था। एंड कुछ खास नहीं, रात में डिनर किए, फ्रेश हुए एंड जो टेम्परेचर था यहाँ पर 19 डिग्री चला गया था रात में, तो बहुत ठंड हो गई थी। अभी टेम्परेचर 23 डिग्री है और बारिश भी नहीं हो रही है, वो थैंक गॉड, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने कंफर्ट जोन में चला गया था क्योंकि आपने देखा कि मैं पैकिंग में को बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था बुल ट्रैक करके एंड ऑल जो अपना बेम्पेम वैली जाकर और सोरा पहुंचने तक, तो उसकी वजह से बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, थक गया था। तो आकर सीधा मैं इंस्टाग्राम पर अपडेट किया। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आईडी आ रही होगी, आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज है 14 में और अभी मैं अपने सोरा में एक सलीना होम स्टे करके यहाँ पर रुका हुआ हूँ, जिसका एक दिन का रेंट जो है वो 1200 है। 1500 था लेकिन मैंने बार्गेन किया एंड उसमें जो 1500 था उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो ब्रेकफास्ट वो लोग 6 बजे दे देंगे, तो मुझे लगा नहीं कि मैं 6 बजे उठ पाऊँगा, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट को कैंसिल कर दिया एंड 1200 में वो मार गए। तो अभी मेरा प्लान बना नहीं है, अभी उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ एंड प्लान करते हैं कि अब कहाँ जाना है और ओवरनाइट यहाँ स्टे करना है या फिर कहीं और ज़्यादा मॉलीनॉन्ग में स्टे करना है। जैसा भी प्लान बनता है आपको अपडेट करता हूँ एंड ये मेरा रूम है, आपको रूम टूर भी दे देता हूँ, बाहर का होम स्टे का पूरा टूर दे देता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। चलते दोस्तों, इसी वीडियो में हम ले गए केव सेवन सिस्टर्स। आज मेरा प्लान था कि मैं सुबह सवेरे उठकर 5 बजे के करीब मैं सनराइज मौत आए ऑन अलोंग पार्क यहाँ पर जाकर सनराइज देखूँ, जो कि मैं उठ नहीं पाया, तो मुझे मिस हो गया। अभी बज रहे हैं 9, तो अभी सबसे पहले हम सेवन सिस्टर वाटरफॉल जाएंगे, फिर वहाँ से फिर देखेंगे कहाँ जाए। तो ब्रेकफास्ट भी चालू है, मैं बिस्किट एंड शाहदूध अपने बाहर से पी लेंगे। शाहदूध एज यूजुअल आपको मैंने बता दिया है कि चाय को हम शाहदूध कहते हैं। ओके चलो, तो हमने हमारी बैग रेडी कर ली है। अभी फ़िलहाल तो बाहर धूप निकली हुई है, लेकिन सोरा और मेघालय का क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब बारिश हो जाए क्या हो जाए। तो ये हमारा रूम टूर ले लीजिए आप, ये मुझे रूम पड़ा है, ये पूरा मेरा है। यहाँ पर आप 3 लोग आते हो तो बहुत अच्छा होगा, आप में डिवाइड हो जाएगा, बट मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे पूरा 1200 भरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा मोबाइल एंड 2 टेबल दिया हुआ है, 2 चेयर दी हुई है और डस्टबिन दी हुई है, कबर्ड दी हुआ है, वार्डरोब, और यहाँ पर मेरा बैग रखा हुआ है, ये बैग और दैट्स माय शूज़। ये डोर है, तो ये पूरा रूम है। रात में यहीं पर सोया था और मैं अपने कंफर्ट जोन में चला गया था। ये इतना गर्म है ना भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी नींद आई एंड ये तो मैं अपने घर से लाया था, इसे ऊपर बिछा दिया। एंड दिस इज वॉशरूम, यहाँ ये गीज़र की बटन है। मैंने पहाड़ों पे यूजुअली देखा है कि पहाड़ों में जो गीज़र की बटन होती है वो बाहर होती है, ये गीज़र है एंड दिस इज लाइट। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी था। एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, बहुत ही साफ सफाई थे। यहाँ के होस्ट जो थे वो काफ़ी अच्छे थे एंड उन्होंने अभी तक मुझे कोई परेशान नहीं किया। सुबह 11 बजे का चेकआउट है, मैंने एक दिन का बोल के लिया था, बट अभी जाकर एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा। अभी बाहर चलते हैं, बाहर देख सकते हो आप
धूप आ गई है। बहुत ही कम आपको बहुत ही कम टाइम में ऐसा साफ आसमान दिखेगा सोरा में, क्योंकि बहुत बारिश होती है यहाँ पर। सुबह भी हुई है एंड अभी धूप निकली है, वो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम रेनकोट ले लिए हैं, तो क्या है, क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल है। तो पहले चलते हैं हमारे होस्टों के पास एंड उनको कहते हैं कि हमें एक दिन और बढ़ाना है, यहाँ से निकलते हैं। तो हम हमारे रूम को लॉक कर दिए। तो हमारे रूम को लॉक कर दिए और अब चलते हैं बाहर। हमारी स्कूटी खड़ी हुई है, बाहर का बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये बैक साइड है एंड ये फ्रंट साइड। सो अभी मेरे होस्ट मिल चुके थे, उनको पेमेंट कर दिया है 2 दिनों का। 1200 के हिसाब से 2400 लगाए। यहाँ पर सलेना होम स्टे लिखा हुआ है एंड द व्यू इज इनसेन भाई, मतलब अच्छा है। ये भाई धूप निकली है, बहुत ही रेयरली आपको चेरापूंजी में धूप देखने को मिलेगी। सो दिस इज द होम स्टे। सो ये बाहर का कुछ ये छोटा सा गांव है। सोरा से भी 2 किलोमीटर दूर में रुका हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल है। सो अभी हम जा रहे हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल और फिर देखते हैं क्या करना है। चलो, देखिए सारे बादल से ढका हुआ है और हम भी बादलों के अंदर है, बट ये आपको दिख नहीं रहा होगा। उधर पीछे से जब मैं आ रहा था तो बादल बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रहा था एंड पूरा छा गया था। ऐसे ही मेघालय को बादलों का घर नहीं कहा जाता है। ये देखिएगा कितना खूबसूरत है। सुबह आपकी ऐसी हो तो कितना सुकून मिले। एंड सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। ये देखिए थोड़ी धुंध आ रही है, पूरे जो है बादल इस तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों प्लान में थोड़ा चेंज है। मैं जाने वाला था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, बट अभी मैं सोचा कि मैं पहले ट्रैकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रैकिंग रात में नहीं हो पाती है। तो डबल डेकर रोड ब्रिज की तरफ जा रहा था। और मेघालय में सफ़र करने के दौरान ऐसा लगता है कि हर जगह टूरिस्ट स्पॉट है भाई। ये देखो, ये लोकल जगह है एंड द प्लेट्यू इज़ ऑसम भाई, क्या बेहतरीन लग रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि हर जगह मैं रोक लूँ। ये बाइक मैंने यहाँ पार्क की है और बहुत सारे टूरिस्ट गाड़ी गई है, क्योंकि डबल डेकर रोड ब्रिज अभी खुला हुआ है। शाम में 5 बजे तक बंद हो जाता है और आसमान थोड़ा साफ़ है। थोड़े काले बादल भी आ रहे हैं, क्योंकि बारिश हो सकता है हो, क्योंकि 60% चांसेस हो। चलते हैं डबल डेकर रोड ब्रिज की तरफ, जो रूट से बना हुआ है। मेघालय के अंदर ही देखने को मिलेगा, पूरी दुनिया में शायद मेघालय के अंदर है सिर्फ। तो ये रास्ते से चलते हैं, अब सीधा वहीं पर मिलेंगे हम। दिस इज नॉट अ ओस, दिस इज क्लाउड। सामने देखिए वाटरफॉल भी है, ये देखो। मेरी आँख से देखोगे तो और प्यारा लगेगा, बट आप नहीं देख सकते। ठीक है, ये देखिए एक बार फिर से डबल डेकर जाते हुए ये रास्ता मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। एंड वी आर इन अ क्लाउड विदाउट एरोप्लेन। सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक डबल डेकर रोड ब्रिज के लिए ट्रैकिंग। यू नो हिंदी? नो लिटिल या। सो हमने एक गाइड को हायर किया है। आप ऐसे अपना यानी मतलब इट इज़ नॉट अ नेसेसरी कि आप गाइड हायर करें, बट नीचे हो सकता है कि बहुत ही घना जंगल है, तो आप लॉस्ट हो सकते हैं, यानी हरा सकते हैं वन में। तो इसलिए हमने गाइड को हायर कर लिया। तो ये कॉस्ट में अराउंड 900 रुपया लिया है। तो अभी उनसे बात करते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, बाइक पार्क कर दिए हैं। बाइक पार्किंग का कुछ, बाइक पार्क का कितना लिया था? हाँ 30 रुपया लिया था। देन वी टेक अ स्टिक फॉर 50 रुपीज़। एंड व्हाट इज योर नेम? यस, ओके।
Now from here. Okay. So this is the view. तो बाइक पार्किंग का इन्होंने लिया है मुझसे 30 रुपीज़, और स्टिक मैंने ले लिया क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई थी। इससे पहले वाले ट्रैक पर, बुल ट्रैक पर, वहाँ पर मैंने स्टिक नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पर सीढ़ी है, मैं देख रहा हूँ जैसे कि दिस स्टेयर्स गो टुवर्ड द डेकर। सो भाई मुझे बता रहे हैं कि कितनी 3500 सीढ़ियाँ हैं जो हमें डबल डेकर ब्रिज की तरफ ले जाता है। तो हमें नीचे जो फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है वहाँ तक जाना है शायद, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। I see there is a football court, right? So we are going towards the downside, और यहाँ पर 3500 स्टेयर्स हैं जिसे हम कवर करेंगे एंड डबल डेकर चलेंगे। Let's travel, keep it moving all along. So दोस्तों अभी 11:09 हो रहा है और मुझे लगा था ये इजी होगा, लेकिन यहाँ पैर की तो बैंड बज गई है। खैर मुझे लगा हम 50 और 70% पार कर चुके हैं, बट हमारे गाइड साहब ने कहा कि वी कंप्लीटेड जस्ट 30% ऑफ द ट्रैक, सिर्फ 30%। ओके, तो हम नौकालिकाई फॉल्स यहाँ से जाने वाले थे देखने के लिए, जो इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल है, यानी मतलब हिंदुस्तान का एक वो वाटरफॉल है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाटरफॉल में गिना जाता है। लेकिन हम अब नहीं जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि यहीं से वो उसका दृश्य दिख गया है। हमें दिखाता हूँ। वो जो दिख रहा है वो नौकालिकाई वाटरफॉल्स है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स है इंडिया में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाटरफॉल। एंड आई होप दैट इज रेनबो फॉल, शायद हो सकता है वो रेनबो फॉल हो। सो हमारी ट्रैकिंग हम चालू रखेंगे एंड हम उतर रहे हैं अभी नीचे की तरफ। बट मज़ा आता है यार, बहुत अच्छा लगता है। स्टेयर्स ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ से पत्थर है। वी कवर्ड 60%, अभी 40% और बाकी है। यहाँ से सिर्फ पत्थर है और जंगल के अंदर तो आ चुके हैं और बाकी है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो सोच समझ कर आइए। अगर आप हेल्दी हो, मोटे नहीं हो, अपने आप को संभाल सकते हो, क्योंकि लिटरली मेरे पैर कांप रहे हैं। बहुत डेंजर लग रहा है। बट करना है तो करना है। ज़्यादा टीनेज एंड एडल्ट लोग कर लेंगे, बट ओल्ड जो है उनका बहुत मुश्किल है। तो आ रहे हो तो सोच समझ कर आइए, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान होने वाली चीज़ नहीं है। ट्रैकिंग इफ़ यू आर डूइंग अ ट्रैकिंग, सो आप वो समझ लीजिए वो आसान होने वाली है ही नहीं। और ये तो मेघालय है। 4000 सीढ़ी के उतरने के बाद अभी और भी बाकी है एंड हम यहाँ पर मौजूद है। शो देम आई एवर सीन अ रिमोटेस्ट एरिया। इतना रिमोट एरिया है, लेकिन खुदा यहाँ पर भी रोज़ ही पहुँचा देता है। एंड अभी और कितना बाकी भाई? 20% फ्रॉम नाउ, अभी और नीचे आने। दिस इज़ नॉट ईजी। ओके चलते। ऊपर से जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइफ अपने देखने को मिलती है। एंड अभी और थोड़ा 5% बाकी है। आप जो देख रहे हो पसीना नहीं है ये, अरे हाँ, आप जो देख रहे हो ये पानी नहीं है, ये पसीना है। एंड वी आर हियर फाइनली। बज रहे हैं 12 और मेरे सामने डबल डेकर ब्रिज के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। दिस इज डबल डेकर ब्रिज मेड बाय रूट। ये दरख्तों की जड़ों से बनाया गया है, थोड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है।
एंड नेचर का फ्लो है, इंटरेक्शन ऑफ मैन मेड एंड नेचर। वाओ, हाँ ये देख सकते हो आप। और इसके बाजू में एक फॉल्स है, पानी कितना क्लियर है भाई, कितना क्लियर है। यू कैन डाइव, आप नहा सकते हो यहाँ पर, वहाँ पर फॉल्स के नीचे बैठ सकते हो, फोटोज ले सकते हो। एंड आई थिंक ये पानी जो है नोलकलाई वाटरफॉल से आ रहा होगा, ये नीचे जा रहा है बहते हुए। काफ़ी टूरिस्ट है यार, मुझे रास्ते में एक भी टूरिस्ट नहीं मिले थे, बट यहाँ पर काफ़ी है। यहाँ पर नेचुरली फिश पाउंड है, आप पैर अपना लटका कर बैठ सकते हो। एंड काफ़ी साफ पानी, क्लियर वाटर। तब मेघालय इज नोन फॉर इट्स क्लियर वाटर, कितना क्रिस्टल एंड क्लियर है। एंड दिस इज द व्यू। दिस इज डबल डेकर ब्रिज, जो कई सौ साल लगता है इसे तैयार होने के लिए, क्योंकि जड़ें आपस में मिलती है और इतना मजबूत हो जाता है कि आप इस पे से लिटरली चल के जा सकते हो। और दिन ब दिन ये लिविंग रूट ब्रिज जैसे कहा जाता है, दिन ब दिन ये बढ़ता भी जाता है। जैसे रोड फैलती है उस तरीके से बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है अभी, यानी मतलब और फैलेगा। आप आज से 100 साल 150 साल बाद जब मेरी वीडियोस देखकर यहाँ पर आओगे तो आप ये देखोगे कि ब्रिज काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा, इधर फैल जाएगा। क्रिस्टल क्लियर वाटर है देखो। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, बहुत कोल्ड है। आई कांट बिलीव। हेलो दोस्तों, अभी हम मौजूद है डबल डेकर रोड ब्रिज पे, जिसको लिविंग रूट ब्रिज भी कहा जाता है। तो बेसिकली आप बताइए, न्यू दिस इज रूट एंड ये बैम्बू का लकड़ी है, बैम्बू की स्टेम्स है, तो इन्हें मैन मेड से थ्रू बनाया गया है। ये बनने के लिए 150 से 200 साल लगते हैं और इसे लिविंग रूट ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बढ़ते जाती है। अगर आप देखोगे तो ये आज से 100 साल बाद फिर से बढ़ जाएगी। मैं कपड़ा पहनकर इसलिए नहा लिया क्योंकि अभी ऊपर जाते ट्रैकिंग करते हुए वापस जब रिटर्न हम जाएंगे 1-1.5 घंटे में वापस सूख जाएगा। सो अब इसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो अब हम वापस जाएंगे, यहाँ तकरीबन आधा से पौन घंटा हो चुका है। चलिए अब रिटर्न बैक। सो हम अभी वापस जा रहे हैं। उसके आगे भी हम जा सकते थे, रेनबो फॉल एंड अ सिंगल रूट ब्रिज, बट मेरा मन में नहीं हुआ क्योंकि सिंगल रूट ब्रिज इज सिमिलर। यहाँ पे 2 है, वहाँ पे एक ही होगा, जाहिर सी बात है। सो अभी हम रिटर्न बैक हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा नहा धोकर, बट इतना लंबा ट्रैक इसके लिए नहीं करूँगा कभी। लाइफ में एक बार आना होता है, एक बार आ जाइए, बार बार के लिए नहीं है। कुछ जगहें हैं कि आप बार बार विज़िट कर सकते हैं। सो अब हम रिटर्न जा रहे हैं। सो बाल को इग्नोर कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यार ऐसी जगह जब आप आते हो तो आप मिस करते हो अपने जो पेरेंट्स हैं और अपने फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल हूँ, अकेला हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा बहुत आ रही है, बट वो मज़ा किसी के साथ शेयर हो जाता है। दोस्तों के साथ आओ या माँ बाप के साथ आओ, बहन भाइयों के साथ आओ, अपने सिबलिंग्स के साथ आओ, तो मज़ा और डबल हो जाता है, बहुत मज़ा आती है। वंस इन अ लाइफ टाइम। कभी मुझे अपने पेरेंट्स के साथ कहीं आना हुआ तो एक दफ़े मैं कश्मीर स्किप कर सकता हूँ, बट मेघालय नो वे। यहाँ के लोग बहुत इनोसेंस है।
और पहाड़ों के लोग होते भी हैं बहुत इनोसेंट है भाई, अच्छे लोग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और बहुत मज़ा आई। सो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न बैक। सो अगर कभी लाइफ में वापस आना पड़े अपने पेरेंट्स और दोस्तों के साथ, सो आई विल डेफिनेटली कम टू मेघालय। हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। सो हर चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, बहुत सारी बातें हुई। 15 से 20 मिनट बैठ कर ही बात कर रहा था मैं। ठीक है, मैं चलता हूँ अब ऊपर की तरफ। सो हम अभी अकेले हैं क्योंकि हमारे गाइड चले गए हैं, उन्हें हम पेमेंट भी कर चुके हैं, 900 लिए। हाँ ठीक है भाई, बहुत ही नीचे है, बार बार ऊपर आना नीचे जाना। और मैं कम से कम 5 से 6 बार बैठा हूँ। जो आपसे कहते हैं कि ट्रैकिंग इजी होती है और थकते नहीं हैं और ज़्यादा फ्रेश दिखते हैं, झूठ कहते हैं भाई। आप देख सकते हो हम एकदम नीचे से आ रहे हैं। चलो फट से चलो। What is it? Can you tell it? Kanchi in Khasi. Okay, Kanchi. Kanchi. And she is your daughter. Yes. ओए खूब लाई। ओके। सो इन वादियों के बीच में वहाँ पर लोग रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बनाना खाओगे, ले लिए बट और इसका कुछ पैसा दे देंगे क्योंकि आसान नहीं होती यहाँ की ज़िंदगी। और बेसिकली जब बारिश हो जाती है, जब देखो ना यार कितना रिमोट एरिया है, नो कनेक्टिविटी, सिर्फ ये स्टेयर्स है और शायद बारिश भी होने वाली है। ओए ओके, मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था, बट अगर आप लोग देखो वो थैला रखा हुआ है, वो लगभग 7 किलो का थैला है एंड हम लगभग ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। बट एक बात आपसे कहना चाहता था कि जो थैला ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं, ऊपर ले आ रहे हैं, तो उसने मुझे बताया बात करते हुए कि 1 kg का वो लोग चार्ज करते हैं 10 रुपया। 4000 स्टेप्स, जिसमें मेरी हालत टाइट हो चुकी है, तो 4000 स्टेप्स का वो लोग चार्ज करते हैं 10 रुपया। 7 kg मतलब 70 रुपया। ये देखो एक और लोकल यहाँ से लेकर जा रहा है, वो भी लगभग कितना ही होगा यार, 12 से 13 किलो होगा। ये देखिए एक और आ रहे हैं। मैं क्या बोलूँ भाई, मैं लिटरली 1 kg का 70 रुपया, अरे 1 kg का 10 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया। आज 10 रुपये में क्या आता है यार, बहुत मुश्किल है पहाड़ों की ज़िंदगी। जो लोग कहते हैं सुकून मिलेगा, वो कुछ दिन के वास्ते कहते हैं भाई, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। इज़ मार्टिन, हेलो मार्टिन। सो हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी हमने उस ट्रैक को कंप्लीट कर लिया है और अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हमारा ट्रैक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस जा रहे हैं, देखते अब कहाँ जाते हैं। एंड इससे बेटर एंडिंग हो ही नहीं सकती थी। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी शायद। एंड एग्जैक्टली हियर, यहाँ से मैं एक नई वीडियो स्टार्ट करता हूँ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।